हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं शुभम क्लासेस के इस सबसे बड़े मंच हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, जो कि हम लोग पिछले 2-3 वर्षों से लगातार बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रख के हम लोग पढ़ाते हैं। यहाँ पर हर विषयों की तैयारी कराई जाती है। आज हम क्लास 12th में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 प्रश्नावली 5.1, जो कि आज तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट को सिखाया। कल हमने कुछ 3-4 क्वेश्चन ही किए, तभी थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसलिए कम क्वेश्चन करा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिलेबस आपका सही चल रहा है। उससे पहले आगे शुरू करें कि एक अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी पर 26 जुलाई को 3:30 से 5 यानी 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है। और उसमें 50 क्वेश्चन शामिल होंगे, ठीक है। उसमें 50 क्वेश्चन में जो भी बच्चा टॉप पे आएगा, टॉप रैंक यानी पहला स्थान आएगा, उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। मेरा साइन होगा। पहली बात है, कहाँ पर होगा बच्चा? अनअकैडमी पर। कितने बजे? ठीक है। और क्या क्या रहेगा? तो आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 हो सकता है। एक आध 2-4 क्वेश्चन ये भी डाल दें, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा चीज़ है ये कि अपने आप को जांचना, अपने आप को परखना, अपने आप को समझना कि मेरी तैयारी कितनी बेहतर है। और एमसीक्यू क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है, स्कूल में अगर एग्ज़ाम कोई होता है तो एमसीक्यू यानी 1 घंटे की परीक्षा होने की संभावना सबसे प्रबल है। या अगर बाय द वे घर से एग्ज़ाम होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, मोबाइल से एग्ज़ाम होते हैं, तब भी एमसीक्यू प्रश्नों के देने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 5.1 के आपके बुक का ही सवाल है, ठीक है। ये हो सकता है इसमें 4 लेक्चर लग जाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट भी ठीक है, ठीक ठाक है इसमें सवाल, ठीक है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन, देखिए आपको जो सबसे समस्या होती है, मुझे पता है कि जब फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है ना, तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या है ये। इसी चीज़ को क्लियर करेंगे, 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। कह रहा है फंक्शन 2 तरह से फंक्शन डिफाइन है। कह रहा है x का मान 1 या 1 से छोटा है तो फंक्शन हमारा f(x) है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा ये है, ठीक है, और ये फंक्शन हमारा ये है। कब? जब x का मान 1 या 1 से छोटा है तो उस समय f(x) है, ठीक है। और x का मान 1 से बड़ा है तो उस समय f(x) 5 है। कह रहा है कि क्या x(0) पर, x(1) पर, x(2) पर सतत है? कौन? फलन, फंक्शन चेक करना है, हमको नहीं पता है क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है x(0) पर, जैसे 0 पर करेंगे वैसे 1 पर करेंगे, वैसे 2 पर करेंगे। और कॉन्टिन्यूटी चेक करना है बच्चा, तो क्या करते हैं? राइट हैंड लिमिट निकाला जाए इसमें हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। हर दिन यही चलेगा, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब राइट हैंड लिमिट की डिफिनीशन क्या है? ठीक है, FC+H। C यहाँ पर क्या है बच्चा? 0। पहले तीनों बिंदुओं पर चेक करना है। किस हो सकता है कुछ बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस हो, कुछ बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस ना हो। एक बच्चा बोल रहा था सर हिंदी में पढ़ाइए। अरे हिंदी ही हम बोलते हैं, हम उर्दू नहीं बोलते, ठीक है। कुछ पॉइंट्स जो है इंग्लिश में बोलना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो और आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में पेपर देना है, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए लेकर आए स्कॉलरशिप टेस्ट। ये टेस्ट 25 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट का होगा। और इस टेस्ट में जो भी टॉप रैंक पर आएगा उसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 6 महीने के लिए बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और 2nd, 3rd, 4th रैंक वालों को 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसमें क्लास 10 का मैथ और साइंस में जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनका टेस्ट लिया जाएगा। और 12th वालों का पीसीएमबी में जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसका टेस्ट लिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करना है और वहां पर आपसे इनवाइट कोड में शुभम UP10 जैसे ही डालोगे आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हो। ये टेस्ट दोपहर को संडे को 25 जुलाई 12:30 बजे होगा। और जो भी टॉप रैंक पर आएगा उसे शुभम क्लासेस की तरफ से भी प्राइज मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक है, अभी जाकर इनरोल कर लो। यहाँ पर C क्या है बच्चा? 0 है। यहाँ पर लिमिट ध्यान दीजिएगा, h टेंड्स टू 0, F 0+H।
अच्छा, 0 प्लस एच करेंगे तो ये तो पता है कि 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो यही एच ही आ जाएगा, एफ भी है, एफ एच, ठीक है, एच टेंड्स टू 0। जो एच हम कल से ही चिल्ला रहे हैं या पहले दिन से ही, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं शुभम क्लासेस, जो पहला दिन है आपका, तो आपको ये समझना पड़ेगा। इसके बाद जो प्रश्नावली होगा 5.2 आसान होगा, अवकलन समाकलन अवकलन होगा, ठीक है, 5.2, 5.3, 5.5 ये सब आसानी होंगे। यहाँ पर h जो है बहुत स्मॉल होता है, बार बार हम बोल रहे हैं कि h कुछ इस तरह से होगा। h जो होता है 0 से बड़ा और 1 के बीच का नंबर होता है, लेकिन ये लगभग 0 के आसपास होता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर 0.0001 इस तरह से, बहुत छोटा नंबर है। तो क्वेश्चन में बोला है, यानी यहाँ पर h देखा जाए 0.00 या लगभग 0, तो ये चीज़ क्या हुआ, यानी फंक्शन यानी एफ एच, ये जस्ट लाइक इसको x समझिए, कह रहा है कि जब x जो है 1 या 1 से छोटा है तो फंक्शन हमारा x है, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी h क्या है 1 से छोटा है कि नहीं। तो इस केस में फंक्शन हमारा क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो एफ एच इक्वल टू एच आएगा, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि ये जो अंदर वाला नंबर है ये बहुत छोटा है, ठीक है, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h। यही समझ में नहीं आता है कि एफ एच इक्वल टू एच कैसे आ गया। तो h जो है वो 0 से 0 के पास में, जो कि 1 से छोटा है, जब 1 से छोटा होता है ना ये, तो फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, यानी जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आ जाएगा, तो h है तो h आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 रख दीजिए, h टेंड्स टू 0 तो यानी 0 हो गया। क्लियर हो गया। जरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले बच्चा, वही है क्या डिफिनीशन, लिमिट f 0 माइनस एच कर देते हैं डायरेक्ट, h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट यहाँ पर h टेंड्स टू 0। अपने कॉपी में देखिए h जो है पता है आपको कि कुछ पॉजिटिव नंबर होता है, उसके बगल में अगर माइनस लग गया है तो ये नंबर कभी भी धनात्मक नहीं हो सकता है। ये पॉजिटिव तभी होगा जब h कभी नेगेटिव हो। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो ये कभी भी नंबर जो है धनात्मक नहीं हो सकता, यानी इसका मान हमेशा कह रहा है कि 1 या 1 से छोटा है। इधर 1 से छोटे में 0 है, -1 है, -2 है, जितने भी नेगेटिव नंबर है उस केस में फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, यानी f माइनस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये h टेंड्स टू 0, यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा -h। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। x का मान 1 से छोटा है, यानी ये जो है नंबर नेगेटिव है, 1 से छोटे में ही तो आएगा। 1 से छोटे में जितने भी नंबर हैं पीछे, h टेंड्स टू 0 करेंगे बच्चा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0, फाइनली 0 आ गया, ठीक है। और जो है x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का मान देखिए, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का मान 0 आएगा। ये जो 0 है 1 से छोटा है कि नहीं है ना, तो जब फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा उस केस में एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा जब, ठीक है। अरे 0 1 से छोटा है भाई, है, क्लियर हुआ। यानी जब x का मान 1 या 1 से कम है तो उस केस में फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा तो f 0 पर मान कितना देगा, 0, यानी कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और क्या है उस बिंदु पर, यानी x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का मान बराबर है, इसलिए फंक्शन क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस हुआ। क्लियर हुआ। तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, ये हो गया। अब आइए x इक्वल टू 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x इक्वल टू 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, आई होप आप कर लिए होंगे। टेस्ट में जरूर इन्वॉल्व होइएगा 26 जुलाई को अनअकैडमी पर, यहाँ तो क्लासेस चली रही हैं। चलिए यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर आपको क्लियर हो जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट एफ सी प्लस एच, सी इस बार हमारा क्या है 1 है, ठीक है। अच्छा 1 में कुछ भी आप जोड़ेंगे, जैसे h हम बार बार बोल रहे हैं बहुत छोटा नंबर है, चलिए इतना ले लीजिए, तो 1.001, ये नंबर 1 से बड़ा है कि नहीं, 1.001 1 से बड़ा है,
कह रहा है कि इसी अंदर का नंबर, इसको कुछ देर के लिए x समझिए, ठीक है। x हमारा 1 + h है। इस बार जो यहाँ का x है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है नंबर, तो यानी x ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट, ये जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये मत समझिएगा कि ऐसे दिया है मजाक के लिए, मज़े के लिए दिया है, इसका बड़ा रोल है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 5, चूँकि h है नहीं इसमें, तो हमारा इसमें फाइनली 5 आ जाएगा। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट f1 - h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखिए 1 में से अगर आप कुछ भी घटा देते हैं, थोड़ा सा भी नंबर आप घटा दें, 1 में से 1 - h, आप h जो है 0.01 ले लीजिए, ये कितना आ जाएगा बच्चा, 1 से कम आएगा, 0.99 करके आ जाएगा, कुछ ऐसे ही आएगा। ये 0.99 जो कि 1 से कम है, इस बात को समझना है कि नहीं, ये कुछ देर के लिए इसको x समझिए, 1 - x को x समझना है। तो यानी ये जो नंबर है अंदर का, ये 1 से छोटा है, यानी जब x यहाँ का नंबर 1 से छोटा है, तो उस केस में फंक्शन हमारा क्या है, f(x = x) है, ठीक है। यानी f(x = x) हो जाएगा बच्चा, तो यही तो है हमारा h टेंड्स टू 0। f(x = x) यानी f1 - h है, तो 1 - h ही आ जाएगा। एकदम क्लियर होना चाहिए, हज़ारों सवाल मिलेंगे इसी पैटर्न पर, ठीक है। अभी तक टेलीग्राम पे बहुत बच्चे नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाएं वहाँ पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो के, आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप स्वतः जुड़ सकते हैं। अगर जो बच्चे पहले से इंस्टॉल किए हैं टेलीग्राम तो अच्छी बात है, नहीं किए तो इंस्टॉल करके क्या करें। अब जो जुड़ने का प्रक्रिया है बहुत सिंपल है, मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, ईमेल आईडी वगैरह डालना है, नहीं भी है तो ऑप्शनल होता है, आधार कार्ड वगैरह नहीं डालना है उसमें, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस आप कर लेंगे, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी अगर यूट्यूब द्वारा नहीं मिलता है, कुछ डेली क्विज़ दिए जा रहे हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन रहता है, उसमें आप पोलिंग कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। एक दिन में एक क्वेश्चन करा रहे हैं, 360 दिन में 360 क्वेश्चन हो गए, उसमें 15,000 20,000 बच्चे पोलिंग भी करते हैं। h टेंड्स टू 0 रखेंगे यहाँ पर, यानी h का मान 0 ही रखना, तो आ जाएगा 1 - 0 = 1। तो यहाँ पर फंक्शन जो है राइट हैंड लिमिट 5 आ गया है और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 1 आ गया है, जो कि बराबर नहीं है, और x = 1 पे फंक्शन का मान निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये तो नेसेसरी कंडीशन है, यही अलग अलग आ गया। फंक्शन हमारा x = 1 पे क्या है, सतत नहीं है, x = 1 पर सतत नहीं है। x = 2 पर आप चेक कर लेंगे, जैसे हम बताए हैं, x = 2 पे आपको खुद चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छठा क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और 7, इस तरह के सवाल आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा मिलेगा चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 से, ऐसा हुआ ही नहीं कभी कि इस सवाल यहाँ से सवाल ना पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ज्ञात करना है। हमें बताना, प्रश्न पहले एक बार पढ़ लें, आपके प्रश्न पढ़ लीजिए, सभी छात्र पढ़ लें एक बार, पेज नंबर 174। कह रहा है f के यानी फंक्शन के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि f जो है निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। ये परिभाषित जो 6 से लेके जो 12 तक प्रश्न है ना, 13, 14, 15, 16, सारे क्वेश्चन वैसे ही के वैसे हैं। अब देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फंक्शन जो है, देखिए x का मान 2 या 2 से छोटा है, और यहाँ पे x का मान जब 2 या 2 से छोटा है तो फंक्शन हमारा f(x = 2x + 3) है। ये जो x है, इस x के मान पर फंक्शन का मान डिपेंड कर रहा है, कि यानी यहाँ का जो मान है कैसा है, ठीक है। अगर इसको हम नंबर लाइन पे समझें, यहाँ पर जैसे x 2 है, 2 को लेते हुए, यानी x का मान जब 2 या 2 से बड़ा है, ठीक है, ये x का मान 2 या 2 से बड़ा है, इस केस में फंक्शन यानी f(x = क्या है बच्चा, 2x + 3 है,
ठीक है। और इसमें 2 इंक्लूड है, जब x का मान 2 से छोटा है यानी x का मान लेस देन 2, तो उस केस में जो फंक्शन है f(x = 2x-3) है। तो जो हमारा डिसकंटिन्यूटी की संभावना बन रही है और असांतत्यता की जो पॉसिबिलिटी बन रही है, यानी फंक्शन का जो बिहेवियर, जो मुखड़ा, जो चेहरा बदल रहा है, वो कहीं न कहीं x = 2 पर बदल रहा है। देखिए x का मान 2 या 2 से बड़ा है तब तो फंक्शन में यही बना हुआ है। हिंदी में बोलते हैं फलन, अगर इसको भोजपुरी में बोलेंगे तो फलनवा हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन ही बोलें, क्लियर हुआ। और यानी x = 2 पर जो फंक्शन का बिहेवियर बदल रहा है, यानी कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूटी का चांसेस बन रहा है। अच्छा, ऐसे देखने में लगता है कि फंक्शन जो x = 2 पर, अरे ये तो 2 या 2 से बड़ा है तो फंक्शन 2x + 3 है, यहाँ पर 2 या 2 से छोटा है तो 2x - 3, यहाँ पे फंक्शन ही बदल गया। तो कभी कभी देखने में लगता है कि एकदम कह सकते हैं कि अरे x = 2 पर असांतत्य है, डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ कभी कोई फंक्शन इस तरह से है, फिर पता चला यहीं पे ब्रेक हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर टूट गया, क्लियर हुआ। तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा अगर यहाँ पे टूट गया तो। लेकिन कभी कभी लगता है कि यही 2 है जो है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, और असांतत्य होने की संभावना है। जहाँ लेस देन और ग्रेटर देन वाला जो ख़त्म हो, वही हमारा, वही पे चेक करना रहता है हमेशा, ठीक है। 2 या 2 से छोटा जो बिंदु होंगे उस पर तो फंक्शन ही हमारा वही बना रहेगा हमेशा, तो डिसकंटिन्यूटी होने की चांसेस नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चा, तो C हमारा क्या होगा, 2 ले लेंगे, ठीक है। यानी 2 या 2 से छोटा है तो फंक्शन ही है, 2 से बड़ा है तो ये, यानी जो हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, जो चांसेस बन रहा है, संभावना बन रही है, वो x = 2 है। राइट हैंड लिमिट, ठीक है। जरा कैलकुलेट करिए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की डिफिनीशन क्या है, फटाफट कैलकुलेट करें। लिमिट 2 + h, ठीक है बच्चा, h टेंड्स टू 0, ठीक है, 2 + h। अगर h आपको पता है 0 और 1 के बीच में कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं, कोई नंबर है, 2 में अगर कुछ भी आप झूठों को जोड़ देना तो ये नंबर पूरा 2 से बड़ा हो जाएगा, कुछ भी थोड़ा सा। तो जब ये नंबर 2 से बड़ा है, यहाँ पर इसको आप x कुछ देर के लिए x समझे, यानी x2 + h हो, यानी जब x बड़ा है 2 से, x क्या है, 2 + h है ना, 2 + h जो है 2 से तो बड़ा होगा ही, यही हमारा x है। यानी कह रहा है कि जब x का मान 2 या 2 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा 2x - 3 डिफाइन है, ठीक है। यानी x की जगह हमारा क्या है, 2 + h है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 2 + h - 3, जहाँ जहाँ x है। अगर ये आप कला सीख लिए तो आपका लिमिट में कोई समस्या नहीं होगा कॉन्टिन्यूटी चेक करने में। समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। h टेंड्स टू 0 रख दीजिए, यहाँ पर 0 रखेंगे, h टेंड्स टू 0 रख देंगे बच्चा, तो 2 यहाँ पर 2 + 0 - 3, यहाँ पर हो जाएगा 4 - 3 = 1। राइट हैंड लिमिट आ गया 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट जरा लगे हाथ निकालिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 C - h, ये डिफिनीशन है, 1000 बार लिखेंगे, जितना बार आएगा उतना बार लिखेंगे, ठीक है। एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास, अरे वो जो होता है ना कि याद नहीं हमको पूरा, कि रस्सी से जब हम पानी खींचते हैं कुएं पर तो उस पर जो निशान बन जाता है, यानी कि उसी तरह से जब ये फार्मूला जो है बार बार लिखेंगे तो आपके दिमाग में एक निशान बन जाता है, एक जगह बन जाता है, कभी भी तुरंत क्वेश्चन आएगा तुरंत स्ट्राइक करेगा। C क्या है इस बार, f2 - h, h टेंड्स टू 0। अब बताइए 2 में से कुछ भी नंबर आप घटाएंगे तो ये नंबर 2 से छोटा हो जाएगा, ये इसके अंदर, ठीक है। x क्या इस 2 - h, ये नंबर अगर 2 में से कुछ भी घटाएंगे तो ये 2 से छोटा होगा, यानी x जब 2 या 2 से छोटा है बच्चा, उस केस में फंक्शन हमारा क्या है, 2x + 3 है, ठीक है। यही चीज़ समझना है, यानी ये जो x है
एफ के अंदर वाला नंबर इसके अकॉर्डिंग फंक्शन हमारा डिफाइन है कि ये होगा कि ये होगा, ठीक है। ये चीज़ लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 2x, x क्या है बच्चा 2 माइनस एच प्लस 3। अब लिमिट रख दीजिए, h टेंड्स टू 0 रख दीजिए, ठीक है, 0 रख दीजिए, तो 2 दूना के 4 और 4 3 7, क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट 1 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ गया। साफ साफ लिख दीजिए, चूँकि जो है राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी जो है यहाँ पर x इक्वल टू 2 क्या है बच्चा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया और सातत्य बिंदु हो गया, और x इक्वल टू 2 पर फलन हमारा क्या है, असतत है। मेरी बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, मॉड लगा हुआ है, मॉड से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मॉड लगा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में जो थोड़ी समस्या है, यहाँ पर कौन सा बिंदु C होगा, किस बिंदु पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, सततता चेक करेंगे। तो देखो बच्चे, जहाँ पे लिमिट का मुँह चेंज होता है, यानी यहाँ x का मान 3 या -3 या 3 से छोटा है और x का मान यहाँ पे, तो एक C जो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो C होगा ये होगा, C फॉर चैंपियंस है, C वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर C 2 बिंदु हो जाएंगे, एक तो C हो जाएगा -3 और एक दूसरा C होगा 3, यानी यही 2 बिंदुओं पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट हुआ कि हम किन बिंदु पर कॉन्टिन्यूटी चेक करें। बिंदु ढूंढना, हमेशा आपको एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो राइट हैंड लिमिट निकालें, पहले x इक्वल टू -3 पे चेक करते हैं, यानी c इक्वल टू x नहीं लिखेंगे यहाँ पे, c लिखेंगे, c फॉर कॉन्टिन्यूटी चेक करने में, c फॉर क्वांटिटी थोड़ा दिमाग में बैठने के लिए। राइट लिमिट क्या बच्चा, लिमिट एफ सी प्लस एच, क्या है बच्चा, h टेंड्स टू 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कई बार लिख चुके हैं। c क्या है इस बार -3, ठीक है, -3 प्लस एच, h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखिए ये -3 है, -3 में कोई भी अगर नंबर जोड़ेंगे तो जो आएगा ये -3 से बड़ा हो जाएगा। इस बात से समझ रहे मेरी। h का मान अगर आप लेते हैं यहाँ पर बच्चा, देखिए -3, इसको x समझिए कुछ देर के लिए, h का मान मान लीजिए 0.001 ले लिए। नेगेटिव नंबर में धनात्मक नंबर जोड़ते हैं बच्चा, तो ये नंबर जो है जो आएगा ये जो फाइनली आएगा ये -3 से बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं। यानी x का मान जब -3 से बड़ा हो तो फंक्शन हमारा क्या है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, यही समझना है। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों को इसमें। x का मान -3 से बड़ा है, यहाँ पे देखिए x का मान -3 से बड़ा है, तो उस केस में फंक्शन हमारा -2x डिफाइन है। यानी ये वाला जो नंबर है, इसको जब हम x समझ रहे हैं तो ये नंबर जो है -3 से बड़ा हो जा रहा है, उस केस में फंक्शन हमारा क्या है, 2x है, -2x है, -2x, x बोले तो ये हो जाएगा -3 प्लस एच। कोई दिक्कत, लिमिट तो लगाना ही है। h टेंड्स टू 0 रख दीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, आ जाएगा। h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, आ गया। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, LHL लिमिट h टेंड्स टू 0, कैलकुलेट करिए फटाफट, एफ सी माइनस एच, सी जो है हमारा -3 है, -3 माइनस एच, h टेंड्स टू 0, -3 है, -3 में अगर कोई भी आप नेगेटिव नंबर घटा देते हैं तो ये नंबर ऑलरेडी -3 से छोटा हो जाएगा। अरे बच्चा ये -3 है, ठीक है, और -3 में आपने ये एक घटा दिया, सपोज करिए ये कितना हो गया, -4। ये जो -4 है ना, -4 से -3 बड़ा हो, -4 जो है छोटा हो जाएगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि -3 बड़ा होगा -4 से। क्लियर है। अभी तक जो बच्चे कल अनअकैडमी पर एक बहुत बड़ा ही टेस्ट सीरीज है, उसमें आपको ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करना है, आप वहाँ पे टेस्ट दें, ठीक है,
उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो क्लिक करके इनरोल कर ले 12:30 बजे। ठीक है, तो ये बच्चा जो ये नंबर है, ये जो नंबर है इसके अंदर ये 3 से छोटा है। अच्छा, फंक्शन का मान -3 से छोटा है, -3 से। जब फंक्शन का मान -3 से छोटा है तो इस तरह से फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड x बोले तो -3 -h + 3 h टेंड्स टू 0, यानी जब h को 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चा मॉड -3 + 3। अब मॉड का बस इतना काम है कि इसके अंदर जो निगेटिव नंबर है उसको पॉजिटिव कर देता है। ये फाइनली 3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, 6 हो गया। ठीक है, अभी बात नहीं बना है। x = -3 पे फंक्शन का मान भी निकाल लीजिए। x = -3 पे x का मान जब -3, इसमें दो चीज़ें हैं, -3 से छोटा या -3 से -3 के बराबर, इसमें दो चीज़ें हैं, x <-3 या x = -3, ये दोनों चीज़ें। उस केस में फंक्शन ये है। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए -3 + 3, मॉड का काम 3 + 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 6। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट भी 6 आया है बच्चा। कहाँ गया राइट हैंड लिमिट? हाँ, ये राइट हैंड लिमिट 6 आया है ना, ये चीज़। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आया है और x = -3 पे जो फंक्शन का मान है वो बराबर है। तो ऐसा लग रहा है कि -3 पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। -3 पर ये है, -3 या उससे छोटा पे ये है, -3 या उससे बड़े पे ये फंक्शन है, लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कभी भी देख के आपको नहीं समझना है कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस ही होगा, -3 और 3। अब जो दूसरा बिंदु है C, अब ठीक है ये चेक करना है। ठीक है, x = 3 पर भी चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर हुआ? तो इस तरह के आपको ढेर सारे सवाल है। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर, एक तरह से होमवर्क हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। टेलीग्राम पे आप हमें फ़ोटो खींच के भेजेंगे, बहुत बच्चे भेजते भी हैं, आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तबीयत थोड़ी सही नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो बस क्लासेस कंटिन्यू रहें। इसको सेशन बढ़ा देंगे, कल संभवतः बड़ा सेशन होगा 1 घंटे का। इसके प्रश्नावली 5.1 के सारे सवाल कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 तक आप खुद से ट्राई करेंगे। उसमें जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी C क्या लेना है वो हमने बताया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे, लेकिन 26 तारीख को आप टेस्ट में इंक्लूड ज़रूर होइएगा। और उसका हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर ले। बड़ा टेस्ट देने में बड़ा मज़ा आता है। 1 मिनट समय रहेगा, उसमें सॉल्व करके तुरंत क्लिक कर दीजिए। ठीक है, एकदम जैसे लगे कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं। क्लियर है? बातचीत भी हो जाती है, थोड़ा लाइव चैटिंग भी हो जाता है हमसे भी, आप किसी से भी कर सकते। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।